रात काफ़ी हो चली थी। खाने की टेबल पर एक दूसरे को गुड नाइट कहने के बाद शहनाज और तन्नू अपने अपने कमरे में सोने चले गए। तन्नू ने अपने कपड़े बदले और नाइट सूट में बिस्तर पर सोने चला गया। कुछ देर बाद तन्नू की नींद खुली। उसने अपने घड़ी में देखा तो 3 बजे हुए थे। उसे ज़ोर से प्यास लगी थी, लेकिन बगल में रखे जग में पानी खत्म हो गया था। उसने अपने मन में सोचा, बड़ी अजीब बात है, अभी तो पानी भर के रखा गया था। सोने से पहले एक बार भी नहीं पिया तो फिर ये पानी कैसे खत्म हो गया। तन्नू ने इतना सोचा ही था कि फिर उठकर किचन की ओर बढ़ने लगा कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने पहले तो इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर जब आवाज़ काफ़ी ज़ोर से आने लगी तो उसने उस आवाज़ का पीछा किया। वह कदमों की आहट उसे तहखाने के पास ले गई। कदमों की आहट इतनी साफ सुनाई पड़ रही थी कि कोई भी दूर से सुन ले, और दरवाजे के नीचे दरार से लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई पड़ रही थी। तन्नू तहखाने के दरवाजे के निकट आया तो कदमों की आहट थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने जैसे ही दरवाजे पर कान टिकाए, अचानक एक खौफनाक हाथ बाहर निकल कर आता है, दरवाज़ा तोड़ते हुए, और तन्नू को जकड़ लेता है। तन्नू घबराहट में अपनी आंखें बंद करके जोर से चीखता है, बचाओ बचाओ। इतने में उसकी आंखें खुल जाती हैं तो देखता है कि निहारिका खिड़की का पर्दा हटा रही थी और सुबह का सूरज निकल चुका था। उसने तन्नू की ओर देखते हुए कहा, किसने पकड़ लिया नवाब साहब आपको, किसने बचाना है। तन्नू ने बात को बदलते हुए कहा, जिसे पकड़ना है वो तो कभी पकड़ती नहीं, जिसे नहीं पकड़ना होता है वो सपनों में भी पकड़ लेता है। तन्नू का शरारत भरे जवाब का मतलब शायद निहारिका समझ गई थी, इसलिए उसकी ओर मुस्कुराते हुए बोली, अब जल्दी से तैयार भी हो जाइए और नाश्ते की टेबल पर आ जाइए। याद है ना, आज तक खाने की छानबीन करती हैं। तन्नू तैयार होकर टेबल पर पहुंच जाता है, जहां शहनाज पहले से ही मौजूद थी। तन्नू ने शहनाज को गुड मॉर्निंग कहा। वापस में शहनाज ने भी उत्तर दिया। नाश्ता खत्म होते ही तीनों पहले तन्नू की अम्मी को देखने गए। उनकी हालत में सुधार तो था, लेकिन वह किसी से बातचीत नहीं करती थी। निहारिका और शहनाज ने उन्हें दवाइयाँ देकर आराम से बिस्तर पर लिटा दिया, क्योंकि उनकी दवाइयाँ ऐसी थी कि किसी भी इंसान को कुछ देर में सुला देती। उनके सो जाने के बाद तीनों तहखाने की ओर चल दिए। हो सकता है कि इस तहखाने में कुछ ऐसा राज छुपा हो जिसे आज तक कोई ढूंढ ना पाया हो। शायद कोई खजाना हो या छुपा हुआ रहस्य जो तीनों को अमीर बना दे। हो सकता है कि लोगों की बातें सही हो और यहाँ पर कोई भूत प्रेत हो, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक वहम है जो लोगों ने पाल रखा है। तन्नू के मन में ये सारी बातें चल रही थी जैसे वो तहखाने के करीब बढ़ रहे थे। तहखाने के कमरे के बाहर एक बड़ा ताला लटका मिला। तन्नू ने आसपास नज़र डाली तो देखा कोई ज़्यादा काम आने वाली चीज़ नहीं मिली, बस एक लोहे की खंती रखी थी। उसने उस खंती को उठाया और तहखाने के कमरे के उस ताले को तोड़ दिया। तन्नू ने तहखाने का ताला तोड़ तहखाने का दरवाज़ा खोला। निहारिका और शहनाज की हालत डर से खराब हो गई थी। उन्होंने अपने अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था तन्नू को भी उनके डर का अंदाज़ा हो गया था। पूरे तहखाने में धूल ने चादर चढ़ा रखी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों से हाथ न लगाया हो। चारों ओर दीवार पर मकड़े के जाल साफ नजर आ रहे थे। तन्नू ने तहखाने में सामने रखी मेज पर देखा तो कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए थे, कुछ नक्शे थे और एक पेपर वेट भी था। निहारिका और शहनाज सामने रखी अलमारी खोलकर छानबीन कर रहे थे। उस तहखाने में कुल 5 अलमारियां थी। तन्नू ने दस्तावेज की छानबीन से पता लगाया कि उसके अब्बू शायद हिमालय की किसी गुफा के ऊपर काम कर रहे थे। कुछ दस्तावेजों से पता चला कि उस गुफा से उन्हें एक अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई थी। उनका उस दस्तावेजों में जिक्र तो था, लेकिन कहीं नहीं लिखा था वो क्या थी। तन्नू ने उन दस्तावेजों को अपने ओवरवेट कोट के जेब में रख लिया और सामने की अलमारी की ओर बढ़ गया। सभी अलमारियों को देखने के बाद उसने सभी दस्तावेज एक जगह इकट्ठा किए। वहीं थोड़ी दूर में एक बड़ा सा संदूक रखा हुआ था। उन तीनों ने उस पुराने संदूक को खोला। उसमें एक कंकाल रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था काफ़ी पुराना है, लेकिन उस संदूक के कंकाल का सिर गायब था।
आखिर इसका सिर कौन ले गया होगा और ये कंकाल यहाँ क्या कर रहा है? शहनाज ने अचंभित स्वर में पूछा। तनु ने उसका उत्तर दिया, मुझे लगता है अब्बू और उनके दोस्त किसी प्रोजेक्ट पर हिमालय के पहाड़ों की गुफाओं पर गए थे। वहाँ से उन्हें शायद एक कंकाल मिला होगा। यह कोई मामूली कंकाल तो है नहीं और इसे देखकर ऐसा लगता है कि काफ़ी समय से बर्फ में जमा हुआ होगा, तभी इसके कोट में पानी से गलने के निशान हैं। लेकिन नवाब साहब, इस सिर गायब होने की क्या वजह हो सकती है? निहारिका ने तन्नू की ओर देखते हुए पूछा। मुझे लगता है कि ये एक अंग्रेज का कंकाल है, क्योंकि इसके कपड़ों से तो यही पता चलता है, लेकिन ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आई कि इसका सिर कौन ले गया होगा और क्यों। तन्नू ने कंकाल को ध्यान से देखा। उसके कोट का आधा हिस्सा फटा हुआ था। उसकी पतलून भी कई जगह से फट सी गई थी। उसके पाँव में लॉन्ग बूट थे जो ज़्यादातर पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोग ही पहनते हैं। तन्नू उन बूट को देखकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। फिर उन तीनों ने वहाँ से जरूरी कागजात बटोरे और तहखाने को बंद कर लिया। शहनाज एक नया ताला लेकर आई और उसने तन्नू को दे दिया। तन्नू ने उस तहखाने के दरवाजे को कुंडा बंद करके उस पर ताला लगा दिया। तीनों तहखाने से मिले कागजात को लेकर हॉल में आ गए। उन्होंने उन सभी दस्तावेजों को हॉल की एक बड़ी टेबल पर रखा। फिर तन्नू और शहनाज मिलकर उन दस्तावेजों की जांच पड़ताल करने लगे। निहारिका तन्नू की अम्मी के कमरे में उनका हालत पता करने चली गई। तन्नू और शहनाज ने दस्तावेजों से पता किया कि वो कंकाल काफ़ी कीमती था, जिसे तन्नू के अब्बू अपने इंतकाल से पहले ही इस तहखाने में लेकर आए थे। उस कंकाल का सिर काफ़ी कीमती और चमत्कारी था। तन्नू ने शहनाज की तरफ देखते हुए कहा, शायद उस कंकाल के सिर गायब हो जाने की यही वजह थी कि वह चमत्कारी था। लेकिन ऐसा कौन सा अंग्रेजी चमत्कारी कंकाल मिल गया था? इतने में शहनाज ने कहा, मुझे लगता है कि उस कंकाल का सिर इस हवेली में आने के बाद गायब हुआ था। यह बात तो तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन सिर गायब किसने किया होगा? यह अपने आप में एक पहेली है। तन्नू ने शहनाज से अचंभित भाव में कहा। शाम हो चली थी। सब कुछ देखते हुए तन्नू ने शहनाज से कहा, अच्छा अब चलकर नहा धोकर फ्रेश हो लिया जाए। आज तहखाने की काफ़ी सफाई कर ली। शहनाज भी उसकी बात मानकर अपने कमरे की ओर फ्रेश होने चली गई। दोनों फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। निहारिका उन दोनों के लिए कॉफ़ी ले आई। कॉफ़ी पीते पीते शहनाज ने तन्नू से पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि इस हवेली में इसी सिर कटे अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही का भूत घूमता है? तन्नू ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम भी अजीब अजीब बातें करते हो। उस तेज लाल रोशनी का क्या, जिसका जिक्र हवेली के सारे नौकर ने किया था? आखिर वो लाल रोशनी उन सभी को तहखाने के रोशनदान से जलते हुए दिखने की क्या वजह हो सकती है? अगर उस कंकाल का सिर चमत्कारी है तो धड़ भी तो चमत्कारी होगा, निहारिका ने पूछा। तन्नू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में ये विचार आ रहे थे कि जब से वो इस हवेली में आया है उसने 2 बार उस तहखाने में किसी के कदमों की आहट सुनी है। लगातार 2 रातों को एक जैसे ही सपने, घड़ी में 3 बजने का कांटा, ये सारी चीज़ें किसी और इशारा कर रही थी। लेकिन तन्नू ने बात बदलते हुए शहनाज से पूछा, अगर तुम्हें उस कंकाल का सिर मिल जाए तो तुम क्या करोगी? अगर वो सचमुच चमत्कारी हुआ तो उससे बहुत सारी दौलत मांग लूँगी और इस दुनिया पर शहजादी बनकर राज करूँगी। शहनाज ने पलक झपकते ही जवाब दिया। दोनों मिलकर हंसने लगे। रात काफ़ी हो चली थी। निहारिका ने दोनों का खाना डाइनिंग टेबल पर रख दिया और खुद तन्नू की अम्मी के लिए सूप लेकर अपने कमरे की ओर चल गई। शहनाज और तन्नू खाना खाने लगे। डाइनिंग टेबल पर खाना खत्म होने के बाद तन्नू ने शहनाज को गुड नाइट बोला और निहारिका से अपने कमरे में पानी रखने का हुक्म दिया। निहारिका ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। तन्नू ने अपने कमरे में जाकर नाइट सूट पहना और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद निहारिका जग में पानी लेकर आई। तन्नू ने उसे अपने पास थोड़ी देर बैठने को कहा। निहारिका पहले तो थोड़ा घबराई, लेकिन फिर पास की कुर्सी पर बैठ गई। तन्नू ने उससे बिस्तर पर ही लेटे हुए पूछा, अच्छा निहारिका, तुम इस हवेली में ही रहती हो या कभी अपने घर भी जाती हो? जाती हूँ ना नवाब साहब, हर शनिवार को जाती हूँ
और रविवार की शाम वापस आ जाती हूँ। निहारिका ने तन्नू के प्रश्न का उत्तर दिया। अच्छा, कोई आशिक या मंगेतर है क्या तुम्हारा? तन्नू ने थोड़ा संकोच से पूछा। नहीं नवाब साहब, अब तक तो कोई आप जैसा कहाँ मिला, निहारिका ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया, जैसे वो जानती हो कि तन्नू ने यह प्रश्न उससे क्यों पूछा। तन्नू के चेहरे पर मुस्कान खिल गई, जैसे उसे किसी खजाने की चाबी मिल गई हो, लेकिन उसने अपने हाव भाव को काबू में रखते हुए निहारिका से कहा, अच्छा चलो, अब तो मैं मिल गया हूँ, अब क्या ख्याल है? निहारिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसने अपने चेहरे को हाथों से ढका और वहाँ से भागती हुई चली गई। तन्नू भी समझ गया, लड़की हंसी तो फंसी। उसका आधा काम हो चुका था, अब बस इजहार करके आंखें चार और जिया बेकरार करना बाकी रह गया था। तन्नू ने ठंडी आहें भरी और एक गिलास पानी पिया, फिर थोड़ी देर में सो गया।